हेलो फ्रेंड्स। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आईसीज पर डिस्कस करने वाला हूं या आईसीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं आज एक बहुत छोटे टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। इसमें मैं बताने वाला हूं कि डिस्क्रीट सर्किट और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज होती क्या है, इनमें एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी होता है कि हम उसे क्यों पढ़ें। ठीक। आखिर जो चीज़ें पुरानी सर्किट्स थी उसमें डिसएडवांटेजेस क्या थे, उसके एडवांटेजेस क्या थे, हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक टॉपिक डिस्क्रीट सर्किट वर्सेस इंटीग्रेटेड सर्किट करके एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो इस टॉपिक में सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप लोग मेरे व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला टॉपिक ही लिखा हुआ है डिस्क्रीट सर्किट। तो देखिए होता क्या है कि जब तक हमारे पास आईसीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, 1960s से पहले हमारे पास आईसीज का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उससे पहले हम लोग डिस्क्रीट सर्किट्स का यूज़ किया करते थे। अब डिस्क्रीट सर्किट्स होती क्या हैं? डिस्क्रीट सर्किट्स ऐसी सर्किट्स होती हैं जिसमें हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अलग अलग सेपरेटली लगा होता है और उनको कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और सोल्डरिंग पॉइंट्स के थ्रू जोड़ा जाता है एक दूसरे से। या कह सकते हैं कि एक पीसीबी बोर्ड पर हम लोग उसको सोल्डर कर करके जोड़ लेते थे, अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग सोल्डर करते थे और उसको वायर्स के थ्रू जोड़ते थे। तो ऐसे जितने भी सर्किट्स हैं जिनमें कि हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग अलग लगा रहे हैं और लगा करके एक कंप्लीट सर्किट बना रहे हैं, तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग डिस्क्रीट सर्किट बोलते थे। ठीक। तो डिस्क्रीट सर्किट सभी बनाई जाती हैं, बट बहुत ही रेयरेस्ट केसेस में, बहुत ही कम मिलेंगी। अब आपको मोस्टली में आपको आईसीज के फॉर्म में ही सर्किट्स मिलेंगी। ठीक। तो डिस्क्रीट सर्किट्स में सिंपल सा आप बता सकते हैं कि जो भी सर्किट ऐसी हो जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स इंडिविजुअली अलग अलग लगे हो, वो डिस्क्रीट सर्किट्स कहलाती हैं। अब देखिए डिस्क्रीट सर्किट्स का मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे एक डिस्क्रीट एएलयू है। एएलयू हमारे कंप्यूटर में यूज होता है या मोबाइल फ़ोन में भी यूज होता है, आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका नाम होता है। देखिए मैं पुराने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे या जो पुराने कंप्यूटर्स बने थे उसमें डिस्क्रीट सर्किट्स का यूज होता था। ठीक। तो मैंने एक पुराना एएलयू का फिगर ले रखा है। देखिए ये एक डिस्क्रीट एएलयू है। आप देख पा रहे होंगे कि इस डिस्क्रीट एएलयू में एक एक एलईडी अलग अलग लगी हुई हैं। ये मॉसफेट्स हैं या ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, ये अलग लगे हुए हैं। एक एक रजिस्टर आपको अलग अलग दिख रहा होगा। इन सब का कनेक्टिंग पॉइंट अलग अलग है, कनेक्टिंग लीड सबके लिए अलग अलग प्रोवाइड किया गया है। इन सबको जोड़ने के लिए ढेर सारे ये कनेक्टिंग वायर्स का यूज किया गया है। देख पा रहे होंगे। तो ये एक छोटी सी आईसी पे पूरा सिस्टम फिट हो सकता था, लेकिन जब हम लोग डिस्क्रीट सर्किट बनाया तो डिस्क्रीट सर्किट्स में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते थे। तो ये आप देख के समझ पा रहे होंगे कि अगर हम लोग हर एक कंपोनेंट को अलग अलग लगा रहे हैं तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। ठीक। तो इसके नीचे जस्ट नीचे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि डिस्क्रीट सर्किट्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो जैसे देखिए पहले तो अलग अलग कंपोनेंट्स डिस्क्रीट सर्किट में एक ये भी है, देख लीजिए। एक छोटा सा कंप्यूटर सिस्टम ये भी है जो कैलकुलेटर्स में जनरली यूज होता था। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक साथ जुड़े हुए हैं और उसको रजिस्टर्स के थ्रू वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। ये भी एक डिस्क्रीट सर्किट है जो पीसीबी बोर्ड पे बनाई गए हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या थी, हमको आखिर इंटीग्रेटेड सर्किट पे शिफ्ट क्यों होना पड़ा। ठीक। ये डिसएडवांटेज ऑफ डिस्क्रीट सर्किट्स हैं। अब देखिए सबसे पहली डिसएडवांटेज तो यही है कि ये बहुत लार्जर साइज का होता है, क्योंकि जो सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग इंडिविजुअली हम लोग अटैच कर रहे हैं किसी वायर के थ्रू, तो ये इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले टॉपिक में लिख रखा है ऑक्युपाइज अ लार्जर स्पेस रिक्वायर्ड। ठीक। यानी कि एक बहुत बड़ी सर्किट बनेगी। दूसरा क्या है, इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ अ फेल्ड कंपोनेंट इज कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कि अगर पूरे सर्किट में कोई एक कंपोनेंट कहीं फेल कर गया, जैसे बंद हो गया या फेल कर गया, ऑटोमेटिक काम करना बंद कर दे, तो उसको चेंज करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। चेंज हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रीट सर्किट में उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करना कॉम्प्लिकेटेड टाइम है, एक टाइम टेकिंग काम होता है ये। ठीक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और होती है कि इस टाइप के सर्किट्स को असेंबल करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक कंपोनेंट को अलग अलग जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो ये लॉन्ग लॉन्ग टाइम टेकिंग हो जाता है।
तो बहुत टाइम टेकिंग होने के चलते भी एक डिसएडवांटेज है इसका। इसमें बहुत सारे सोल्डरिंग पॉइंट्स होते हैं। सोल्डरिंग पॉइंट्स जो होते हैं इसकी रिलायबिलिटी को कम कर देते हैं, या कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिलेबल नहीं रह जाता। तो सोल्डरिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होने के चलते, चूंकि हर एक वायर को सोल्डरिंग के थ्रू है हम लोग जोड़ेंगे, तो सोल्डरिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होने के चलते इसकी रिलायबिलिटी घट जाती है। ठीक, कुछ और भी डिसएडवांटेज है जो इसमें मैंने लिस्ट नहीं किए हुए हैं, जैसे कि इसमें पावर कंजम्पशन बहुत हाई होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ही हाई होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होगी, और एक एलिमेंट अपनी कैपेसिटी के बराबर पावर कंज्यूम करेगा। इसमें पावर कंजम्पशन भी बहुत हाई होता है। ठीक, इसकी यही 3-4 मेन डिसएडवांटेज थे। बड़ा साइज था, पावर कंजम्पशन बहुत हाई था, बल्कि हो जाता था, बल्कि मतलब ये हैवी भी हो जाता था, कॉस्टली भी होता था, क्योंकि एक एक साइज एक एक एलिमेंट को अलग अलग हम लोग लेके खरीद के लगा रहे हैं, तो ये कॉस्टली भी होता था। ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस थे ये डिस्क्रीट सर्किट्स के। जिसके बाद हमको इंटीग्रेटेड सर्किट पे शिफ्ट होना पड़ा। ठीक, अब डिस्क्रीट सर्किट्स के डिसएडवांटेजेस के साथ कुछ एडवांटेजेस भी थे, जैसे कि हर एक चीज़ में कोई जरूरी नहीं कि डिसएडवांटेज है तो उसका एडवांटेज नहीं होगा। तो देखिए, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसमें हम लोग हाई पावर को, यानी इनपुट पावर हो या आउटपुट पावर हो, हाई पावर को हैंडल कर सकते थे। मतलब ये हायर पावर्स पे काम करता था, पावर कंजम्पशन ज़्यादा था, लेकिन ये हाई पावर को हैंडल कर सकता था। अभी ऐसे में आप देखेंगे कि वो हाई पावर को हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ है, इसमें अगर कोई एक सिंगल कंपोनेंट खराब होता है तो हम उस सिंगल कंपोनेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करके हमारी पूरी की पूरी सर्किट एज इट इज काम कर सकती है। ठीक, इसमें जो तीसरा इसका एडवांटेज है वो है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि इस पूरे सर्किट का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता, क्योंकि हर एक कंपोनेंट अलग अलग होता था। जो भी कंपोनेंट थोड़ा भी गर्म होता था वो अपने हीट को एयर में रेडिएट कर देता था। तो एयर में रेडिएट करने के चलते इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता था। तो ये लो टेम्परेचर कोफिशिएंट को अचीव कर पाता था, या लो टेम्परेचर कोफिशिएंट को रखता था, कह सकते हैं। ये इसकी एडवांटेजेस थी, जो कि डिस्क्रीट सर्किट की मेन एडवांटेज है। अब चलते हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स की तरफ। ठीक, मैं असेंबलिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज का फैब्रिकेशन कैसे होता है, इसमें मैं एक अलग वीडियो आगे देने वाला हूँ, फैब्रिकेशन ऑफ आईसीज पे। तो फिलहाल मैं यहाँ इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना बात करूंगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती क्या है और उनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। देखिए, डिस्क्रीट सर्किट्स में सारे कंपोनेंट अलग अलग रखते थे, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या किया गया कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, कोशिश किया गया कि हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को किसी एक ही सिंगल बेस पर, जिसको हम लोग वेफर भी बोलते हैं, सिलिकॉन बेस होता है या फिर जर्मेनियम बेस भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग सिलिकॉन बेस का यूज करते हैं। तो सिलिकॉन बेस के ऊपर ढेर सारे कंपोनेंट्स को असेंबल कर दें, यानी कि जितने भी हमारे सर्किट्स में कंपोनेंट्स लगने हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उन सारे को सर्किट्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, या किसी एक बेस के ऊपर, सिलिकॉन बेस के ऊपर असेंबल कर दें, तो हमारी सर्किट का साइज भी छोटा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि यह बहुत छोटे साइज में होने के साथ साथ कॉस्टली भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसका हम लोग बल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक साथ, या लार्ज नंबर ऑफ आईसीज एक साथ हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जनरली आईसी जो होती है एक ऐसा छोटा सा सिस्टम होता है जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एक ही सेमीकंडक्टर सिलिकॉन चिप पे असेंबल किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए आईसीज को, जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया कि हमारा डिस्क्रीट सर्किट कैसे होती है, तो ये देखिए हमारी आईसी है। आईसीज का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये देखिए आईसी हमारा इस तरह से दिखता है कुछ। इसमें भी कई टाइप की आईसी आ जाती है, जैसे मैंने फ्लैट पैक टाइप ले रखा है। तो कई टाइप के आईसीज हैं, तो आगे मैं टाइप्स ऑफ आईसीज में बात करूंगा इसका भी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आईसी में हमेशा एक तरफ थोड़ा सा एक कट पार्ट दिया रहता है, जहाँ से हम लोग नंबर ऑफ पिंस को काउंट करना शुरू करते हैं। इसमें नीचे वाला जो पार्ट होता है 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करेंगे, इधर 5 6 7 8 उल्टा चलता है। ठीक, इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कट पार्ट दिया हुआ है थोड़ा सा, तो कट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम 1 2 3 काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये आईसीज में नंबर ऑफ पिंस अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए गए अलग अलग आईसीज में नंबर ऑफ पिंस अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो पीछे मैंने अभी अभी एएलयू की सर्किट दिखाई थी, वो उतनी बड़ी जो सर्किट थी, उस सर्किट का छोटा सा फॉर्म आईसी जो है ये है एएलयू आईसी। आप लोग अगर नेट पे डाल के सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। जो एएलयू होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, उसकी आईसी होती है। देख पा रहे होगे कि कितनी छोटी सर्किट है ये जनरली इसका जो डायमेंशन है ये कुछ सेंटीमीटर्स का है, और जो
मतलब लेंथ जो है कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है, विड्थ जो है कुछ मिलीमीटर का है, ठीक। और थिकनेस की तो बात ही ना कीजिए, थिकनेस भी मिलीमीटर में ही है। तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है सर्किट। देख पा रहे हैं कि कितना देखने में भी अच्छा है, छोटा भी है और रिलायबल भी है ये, ठीक। तो यही चीज़ है। अभी देखिए इसी चीज़ में थोड़ा सा और आगे मैं दिखाऊँ एक चीज़। तो ये देखिए जो हमारा आईसी बना हुआ है 555 आईसी, ठीक। ये 555 टाइमर आईसी होती है, जनरली लैब में लड़के यूज़ करते हैं, एमएससी में बीएससी के दौरान ये यूज़ किया जाता है, ठीक। तो देखिए 555 आईसी का जो डिस्क्रीट सर्किट है वो ये है, यानी इतने सारे ट्रांजिस्टर्स और रजिस्टर्स लगाने के बाद 555 की सर्किट यानी टाइमर सर्किट हम लोग बनाते हैं। अब इस टाइमर सर्किट को अगर हम लोग आईसी में फिट करना चाहें तो ये नीचे देख पा रहे हो कि उसकी जस्ट नीचे उसकी आईसी बनी हुई है। तो ये कितना छोटा सा पार्ट है, ठीक। ये 555 टाइमर आईसी है जो कि एक इतने बड़े सर्किट को रिप्लेस करती है, ठीक। जहाँ से आप समझ सकते हैं कि डिस्क्रीट सर्किट्स के बाद हमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे आने की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे बड़ी बात है कि साइज छोटा हो जाए, पावर कंजम्पशन कम हो जाए। आईसीज में पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होता है। अब और आगे चलते हैं, अब इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें एडवांटेजेस की बात की हुई है कि जो हमारी आईसीज है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक। आप वीडियो पॉज करके इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। देखिए पहला देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्वाइट स्मॉल होते हैं, यानी ये बहुत छोटे साइज में होती हैं। इसमें जनरली 20,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सिंगल स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, 1 × 1 इंच कर सकते हैं। सिंगल स्क्वायर इंच का मतलब होता है 1 × 1 इंच के एरिया में 20,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स असेंबल किए जा सकते हैं। सोच सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को इनबिल्ट करने की कैपेबिलिटी कितनी हाई है। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसमें इनबिल्ट हो सकते हैं 1 × 1 इंच में, 20,000 ऑलमोस्ट दिया गया है ये, ठीक। तो ये छोटा साइज होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक ही चिप पर असेंबल हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होती हैं उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को मिनिमाइज करके हम लोग एक सिंगल चिप पे फैब्रिकेट कर लेते हैं। तो एक सिंपल सा डिज़ाइन हमारे पास होता है कि हम लोग सिंपल डिज़ाइन के थ्रू उन सर्किट्स को मिनिमाइज कर लेते हैं और मिनिमाइज करने के बाद एक सिंगल चिप पर हम लोग उसको असेंबल कर लेते हैं। हम बहुत बड़े बल्कि सर्किट्स को बार बार असेंबल करने से बच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बार डिज़ाइन मिल गया तो डिज़ाइन जिस भी आईसी का मिल जाएगा तो उस आईसी में हम लोग सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमेशा अप्लाई करके और ढेर सारी आईसी बना सकते हैं, ठीक। तो इससे हमारा जो परफॉर्मेंस है ये भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि जो हमारे डिस्क्रीट सर्किट्स होते हैं उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं होता, लेकिन ये जो है आईसीज इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है, ठीक। उसके बाद जो आईसीज है ये रिलायबल ज़्यादा होती हैं, इनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि टिक करके चलती हैं। इसमें बहुत जल्दी जलने फूकने की या फिर बहुत जल्दी ख़राब होने की चांसेस नहीं होते हैं। हाँ कुछ सेंसिटिव आईसीज होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। कुछ सेंसिटिव आईसीज होती है, अगर उसको आप नेक्ड हैंड से अगर आप टच करते हैं यानी कि अपने खुले हाथों से छू देंगे तो भी वो चल सकते हैं। तो ये कुछ सेंसिटिव आईसीज होती हैं, हर आईसी के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक। अब इसमें लेस नंबर ऑफ कनेक्शंस होते हैं, तो इसमें जो इंटर कनेक्शंस किए जाते हैं इसको वायर से थ्रू नहीं किया जाता है। इसमें मेटलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स के बीच में। तो वो मैं जब फैब्रिकेशन ऑफ आईसी बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि मेटलाइजेशन क्या होता है। तो मेटेलिक कॉन्टेक्ट बनते हैं लेकिन उसमें सोल्डरिंग पॉइंट्स नहीं होते, ठीक। बहुत लेस कनेक्शंस होते हैं और बहुत ही कम पॉइंट्स होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक। अब इसका कास्ट भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें एक ही आईसी चिप या एक ही वेफर के ऊपर ढेर सारी कंपोनेंट्स को हम लोग इनबिल्ट कर रहे हैं, तो इसका कास्ट भी बहुत कम होता है, ठीक। अब कास्ट कम होने का दूसरा रीजन ये भी है कि हम लोग अगर एक ही चिप पर चाहें तो ढेर सारी आईसीज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एक ही हम कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट का फॉर्मेट ले लिए तो उस इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्मेट को एक ही बेस पे ढेर सारे सर्किट्स में ढेर सारे आईसीज में कन्वर्ट करके और बल्क प्रोडक्शन कर सकते हैं। और बल्क प्रोडक्शन करने का अगर मेन रीजन ये है कि जैसे कि हमको एक ही टाइप की ढेर सारी सर्किट्स बनानी हो तो अगर डिस्क्रीट बनाएंगे तो एक एक को असेंबल करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक साथ हम ढेर सारे आईसीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। इसका कास्ट भी बहुत लो होता है। इसमें पावर कंजम्पशन बहुत लो होता है। जैसे कि पावर कंजम्पशन हमारा सबसे बड़ा समस्या होता है, किसी भी डिवाइस को हम लोग बना रहे हैं तो उसमें पावर कम से कम कंज्यूम होनी चाहिए। जितनी कम पावर कंज्यूम होगी उतने देर तक वो कंपोनेंट हमारा चल पाएगा, ठीक।
तो पावर कंजम्पशन भी इसमें बहुत कम हो जाता है। इसको इसकी जो आईसी है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है, तो किसी भी कंपोनेंट में अगर इंटीग्रेटेड सर्किट्स खराब होती हैं तो पूरे का पूरे इंटीग्रेटेड सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक, अब कहीं पे बहुत बड़ी सर्किट है तो उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि पूरी सर्किट हमको बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आईसी है तो सिर्फ सिंपली एक आईसी को हम लोग रिप्लेस करेंगे और हमारा सर्किट जो भी कंपोनेंट होगा काम करना शुरू कर देगा। ठीक, तो हमारी आईसी को रिप्लेस करना बहुत आसान काम है। अब ये एडवांटेजेस तो हो गए, ये आईसीज के एडवांटेजेस थे, लेकिन आईसीज की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है, तो देखिए, डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यह है कि इसमें कुछ कंपोनेंट हैं जिनको हम लोग आईसी में फिट ही नहीं कर पाते अभी तक, मतलब फिट नहीं हो पा रहा है, यानी कि आईसी के अंदर असेंबल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि इंडक्टर हो गया एक कंपोनेंट, बहुत बड़े वैल्यू के या फिर कह सकते हैं बड़े वैल्यू के भी इंडक्टर्स को हम लोग उसमें आईसी में इनबिल्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक, ट्रांसफार्मर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना पे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है इसको भी हम लोग आईसी के अंदर फिट नहीं कर पाते। एक टेक्नोलॉजी है डीएमएस, डाइल्यूट मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, तो डीएमएस के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उसको आईसीज के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक, लेकिन अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसी आईसी अवेलेबल नहीं है जिसमें कि इंडक्टर या ट्रांसफार्मर इनबिल्ट किया गया हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडक्टर और ट्रांसफार्मर दो ऐसे कंपोनेंट है जिसको हम लोग आईसी के अंदर फिट नहीं कर पाते, जिसके चलते हमको इनको अलग से लगाना पड़ता है आईसी के साथ। दूसरा चीज़ है कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर भी बहुत हाई वैल्यू का जो होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो बहुत हाई वैल्यू का कैपेसिटर होगा जिसका कैपेसिटेंस 30 पिको फैरेड से ज़्यादा हो, उसको हम लोग आईसी के अंदर इनबिल्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर कैपेसिटर भी कहीं हाई वैल्यू का लगाना है तो उसको हम आईसी के अंदर इनबिल्ट नहीं कर सकते, उसको अलग से ही लगाना पड़ेगा। तो आईसीज के अंदर हम लोग कैपेसिटर को भी फिट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है, इसमें हम बहुत हाई पावर को वो नहीं कर सकते, मतलब हाई पावर को बहुत ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते इसको। 10 वाट से ज़्यादा पावर पे इसको ऑपरेट करने का मतलब होता है कि ये आईसी बहुत तेज़ी से बंद कर जाती है, सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा पावर को हैंडल नहीं कर पाते। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा हाई पावर हैंडल नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे। इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है, अगर किसी आईसी के अंदर कोई एक पार्टिकुलर कंपोनेंट खराब हो जाए, यानी सिंगल कंपोनेंट खराब हो जाए, जैसे कि हमारे किसी आईसी में 20, 25, 30 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, सॉरी ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं या डायोड्स लगे हुए हैं, उसमें से कोई एक ट्रांजिस्टर या डायोड खराब हो जाए तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसमें हमको पूरी की पूरी आईसी ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी या चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ध्यान रखिएगा कि डिस्क्रीट सर्किट में हम लोग सिंगल कंपोनेंट को चेंज कर पा रहे थे, लेकिन आईसी में सिंगल कंपोनेंट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर जो मैंने लिख रखा है पहला वाला, एक बार आईसी जब फैब्रिकेट हो गई तो उसमें किसी भी पैरामीटर को उसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, यानी कि एक आईसी बन गई तो उसके किसी भी पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकते। डिस्क्रीट सर्किट में यह फायदा है कि कहीं रेजिस्टेंस बढ़ाना है घटाना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन आईसी के साथ ऐसा नहीं है। एक बार जो आईसी बन गई उसके अंदर आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं हो सकती। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आईसीज में सबसे बड़े डिसएडवांटेज भी है कि कुछ कंपोनेंट्स को हम लोग नहीं कर इनबिल्ट कर पा रहे हैं। जैसे में आप देखेंगे कि अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को और इंडक्टर को अगर ट्रांस उसमें आईसी के अंदर इनबिल्ट कर लें तो जो हमारे चार्जर का साइज है वो 1 सेंटीमीटर से भी कम में आ जाएगा। चार्जर में हमारा जो मोबाइल चार्जर आप लोग यूज़ करते होंगे या फिर लैपटॉप चार्जर यूज़ करते होंगे, तो उसमें जो सबसे बड़ा साइज आता है चार्जर में, जो इतना बड़ा साइज आ रहा है उसमें देखेंगे अंदर सिर्फ ट्रांसफार्मर ही बाहर लगा होता है, कुछ रजिस्टर्स होते हैं। बाकी जो पावर सप्लाई होती है, तो पावर सप्लाई की भी आईसी आने लगी है, पावर सप्लाई आईसी लग सकती है। ठीक, ये ट्रांसफार्मर बड़ा होने के चलते और आईसी के अंदर इनबिल्ट ना होने के चलते हम लोग के पास चार्जर इतना बड़ा है, अदरवाइज वो बहुत छोटा हो जाएगा, उसका साइज मिनिमाइज हो सकता है। ठीक, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे आईसीज की। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज के चलते ही हम लोग आईसीज पर आए, लेकिन हाँ डिसएडवांटेज के कंपेरिजन में एडवांटेज ज़्यादा हैं। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारी जो डिमांड होती है वो क्या डिमांड होती है कि मोबाइल फ़ोन हमारा हल्का से हल्का हो, लाइट वेटेड हो, पावर कंजम्पशन कम से कम हो, लाइट वेटेड होगा तो लेके चलने में आसानी होगी। पावर कंजम्पशन कम से कम हो, पावर कंजम्पशन जितना कम से कम होगा वो उतने देर तक टिक करके चल पाएगा, या उसकी बैटरी जो होगी उतने ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी, उसका टाइम बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस टाइम बढ़ जाएगा। ठीक, हीटिंग, हाँ आईसीज में एक प्रॉब्लम आती है और ये भी जानते रहेगा डिसएडवांटेज है, आईसीज हीट बहुत तेज़ी से होती हैं। ठीक, क्योंकि इसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स एक ही सेमीकंडक्टर चिप पे लगी होती हैं,
तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़्यादा होता है। इसको हीट कई बार जैसे प्रोसेसर्स भी जनरली आईसीज ही होती हैं, तो प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, तो कंप्यूटर्स में आप देखते होंगे प्रोसेसर्स के ऊपर फैन लगाए जाते हैं या कूलिंग एलिमेंट्स लगाए जाते हैं। तो कूलिंग एलिमेंट्स या कूलेंट्स कह सकते हैं, उनका यूज़ किया जाता है कि आईसीज के टेम्परेचर को कम किया जा सके, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत हाई होता है। डिस्क्रीट सर्किट में प्रॉब्लम नहीं थी, डिस्क्रीट सर्किट में टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये भी आईसी में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद आईसी में पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है, स्पेस बहुत छोटा हो जाता है, लाइट वेटेड हैं। इन सब चीज़ों के चलते हम लोग आज भी आईसी को बहुत प्रेफर करते हैं। ठीक, अभी टेक्नोलॉजी और भी आगे जा रही है। आईसी जो होती हैं जनरली ये सॉलिड स्टेट आईसीज की बात कर रहे हैं अभी। अभी हम लोग काम कर रहे हैं फ्लेक्सिबल आईसीज पे। तो फ्लेक्सिबल आईसीज अगर आ जाए तो सोच के देख सकते हैं आप कि आपके पास जो भी कंपोनेंट होंगे वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ठीक, यानी कि जिस फ़ोन को आप इसको स्ट्रेट रखना पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उस फ़ोन को स्ट्रेट रखें। अगर आपके पास फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आ जाएँ, तो आप उसको मोड़ करके फोल्ड करके रख सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, आईसीज के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर दूँगा वो आईसी फैब्रिकेशन पे दूँगा, यानी कि आईसी बनाने के प्रोसेस क्या होते हैं, किस-किस मेथड से आईसीज बनाई जाती हैं और कितने टाइप की आईसीज होती हैं। जनरली ये बीएससी थर्ड ईयर का कोर्स है, तो बीएससी थर्ड ईयर के कोर्स के लिए भी और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप आईसी पे काम करेंगे तो वाइवा के दौरान आपसे पूछा जाता है कि आईसी फैब्रिकेशन के प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।